Hello friends, myself डम्बरधर पत्र. सो नेक्स्ट क्लास हम पाइथन का कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम चैप्टर 1 का. जो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन किए थे कि फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1, दैट इज बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी हमने बता दिया था. सो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है जो फर्स्ट चैप्टर 1 में है, जो कि आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है. तो वो क्वेश्चन राइट इट डाउन दैट वन, देन विल सी दैट वन. सो राइट इट डाउन. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम and how it will be needed for a computer system, and brief introduction to functions of operating system as well as user interface. ठीक है. तो पहला आंसर आपका रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो पहले लिख लीजिए. ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर and supervises the working of the computer system. That is, it monitors and controls the hardware and software of the computer system. तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन. So I'll now share the screen of this first chapter so that you can understand. So ये कहाँ पर लिखा है मैं आपको दिखा देता हूँ. ये है operating system is an interface between the user and the computer and supervises the working of computer system. That is, it monitors and controls the hardware and software of the computer system. तो basically operating system काम क्या करता है. कंप्यूटर सिस्टम जो कंपोनेंट्स वगैरह लेके बनता है उन सबको कंट्रोल्स करता है, और हार्डवेयर जो है एंड सॉफ्टवेयर जो है बोथ को सुपरवाइज करता है कैसा क्या काम करना है. बेसिकली ये इंटरफेस हो जाता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और एनी कंप्यूटर कंपोनेंट्स को कैसा क्या काम करेगा. तो अब हम आ जाते हैं हमारा जो क्वेश्चंस है. तो हम कुछ डिस्कशंस करेंगे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. सो ये जो है an operating system can be considered to be a resource manager which manages all the resources of a computer. Means whatever the components you have read in a computer system, means input output device CPU, different type of hardware or different type of software which is in the system itself. So its hardware जैसे कि CPU, RAM, disk, network and other input output devices, and it also controls the various application software and device driver. जैसे कि आप कैमरा का डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तभी जाके कैमरा का जो डाटा है, इनपुट डाटा है, वो आपको कंप्यूटर में दिखाता है. तो एक डिवाइस ड्राइवर जैसे कंपैटिबिलिटी होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उसके बाद ही यह आपको डाटा वगैरह दिखाएगा. एंड मैनेज सिस्टम सिक्योरिटी ऑल्सो, एंड हैंडल्स एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर्स. कैसे हम बहुत सारे यूज़र करके एडमिन यूज़र करके जनरल यूज़र करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल एक्सेस कर सकेंगे. एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर. बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सो एग्जांपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या है. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट बनाता है. लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड बेस्ड इंटरफेस है. और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम मोबाइल में यूज़ करते हैं. मैसिंटोस है एंड सो ऑन है. जैसे एप्पल का है आप मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम. सो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर. सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू फोल्ड. क्या है ना. द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशंस प्रोग्राम. हमारे जो सिस्टम में जो जितना सारा एप्लीकेशंस है उसको रन करने के लिए ये
पहला काम करता है। व्हेन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड्स टू बी रन, जैसे हम फास्ट कंप्यूटर को ऑन करते हैं, एंड इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच लोड्स दैट प्रोग्राम, वो प्रोग्राम को लोड करता है इनटू एन मेमोरी, जो रैम को आता है, तभी जाके हम इसको एक्सेस करके काम करते हैं। रैम एंड allocates इट टू द CPU फॉर एग्जीक्यूशन, CPU को allocate करता है, मतलब CPU में जो रैम है वहाँ पर allocate करता है और वहाँ से हम वो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। थ्रू दिस एप्लीकेशन हम मूवी देखते हैं, थ्रू दिस एप्लीकेशन हम ऑनलाइन ब्राउज़र ओपन करके फॉर्म फिलअप करते हैं। सो व्हेन मल्टीपल एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स नीड टू बी रन, मतलब बहुत सारा एप्लीकेशन आप रन करना चाहते हैं, सो द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम है जब हम एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करते हैं। ये वन साइड है। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम is to provide an interface to the user through who is the user can interact with the computer. That is, the user interface is a software component which is a part of the operating system and whose job is to take commands or inputs from a user of the operating system to process. तो ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस है, जो कि बीच का रास्ता है, इंटरफेस है, वही करता है। तो यहाँ पर एक आप देख पाएंगे इंटरफेस, जो टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या रहता है। एक रहता है कमांड बेस्ड इंटरफेस। कमांड बेस्ड इंटरफेस जैसे कि हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका हो गया iOS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया एप्पल का। टच बेस्ड इंटरफेस, जैसे हम टच करके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, अभी आप सभी डिवाइस मॉनिटर वगैरह टच बेस्ड भी हो गया है, जैसे कि आपका मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको टच बेस्ड इंटरफेस बोलते हैं। वॉइस बेस्ड इंटरफेस, वॉइस बेस्ड इंटरफेस क्या है, जैसे आप गूगल असिस्टेंट को वॉइस देते हो कि ओपन माई यूट्यूब अकाउंट, तो वो यूट्यूब जाते हैं, आपका ईमेल आईडी लिंक होता है, तो आपका यूट्यूब का सेक्शन आपको यूज़ करते हैं। उसके बाद जेस्चर बेस्ड इंटरफेस, जेस्चर बेस्ड इंटरफेस क्या है, जैसे कि सैमसंग एडवर्टाइज देता है कि अगर आप सेक करोगे तभी जाके आपका यू हैव टू प्ले द सॉन्ग इन योर मोबाइल, सो दैट इज़ द जेस्चर। जैसे जेस्चर बेस्ड इंटरफेस बहुत सारा अभी भी चल रहा है, जैसे गूगल असिस्टेंट हो, आपका अमेजन का अलेक्सा हो, बहुत सारा है। तो दीज आर द जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। सो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन का ये है कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर समझाएंगे। सो ओएस यूजर इंटरफेस क्या है, फर्स्ट है कमांड बेस्ड। सो कमांड बेस्ड इंटरफेस रिक्वायर्स ए यूजर टू एंटर द कमांड, हमको कमांड एंटर करना पड़ता है अगर ओएस काम करेगा तो, टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक क्रिएटिंग, ओपनिंग, एडिटिंग एंड डिलीटिंग ए फाइल। लेकिन अभी हम क्या करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, डायरेक्ट फोल्डर सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं, डायरेक्ट राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, नेम दे देते हैं, फोल्डर क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसको जब हम कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस में यूज़ करते हैं तभी हमको डायरेक्ट कमांड लिखना पड़ता है। जैसे कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आप करते होंगे मेकिंग डायरेक्टरी, तो एम डी एक कमांड रहता है, एम डी और आपका नाम अगर दोगे तो आपका नाम में एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सो द यूजर हैज़ टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल सॉस प्रोग्राम, तो हमको ये सभी जो कमांड बेस्ड जो है, एम डी फॉर मेकिंग डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी के लिए आर डी, तो ये सभी हमको याद रखना पड़ता था। और स्पेसिफिक कमांड्स विच इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स, और जैसे कि मेकिंग डायरेक्टरी हाँ याद रह जाएगा आपको एम डी, लेकिन बहुत सारा कमांड्स है जो कि हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत स्पेसिफिक कमांड्स रहते हैं। So the primary input device used by the user for command based interface is the keyboard, तो हमको कीबोर्ड के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। Command based interface is often less interactive and usually allows a user to run a single program at a time, तो हम क्या करते थे, एक ही प्रोग्राम एक ही वक्त में यूज कर सकते थे। सो एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको बोला था अभी विद कमांड बेस्ड इंटरफेस, दैट इज MS DOS एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सेकेंड है क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है,
दैट इज GUI। GUI क्या है? दैट लेट्स यूजर्स रन प्रोग्राम्स। यूजर आपको रन करता है, हम क्या क्या प्रोग्राम रन करेंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स। जैसे कि हमने डबल क्लिक किया तो ये फिल्म चालू हो गया, डबल क्लिक किया तो वो ब्राउज़र ओपन हो गया। आइकन्स, मेनूज एंड अदर विजुअल ऑप्शन जो हमको दिखाई देता है डायरेक्टली, हमको लिखना नहीं पड़ता है। सो आइकन्स यूजुअली रिप्रेजेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। जैसे हमारा CV हो तो डायरेक्ट CV ओपन हो जाता है, हमको लिखना नहीं पड़ता है। कि ये फोल्डर में जाओ, वो फोल्डर में जाके जो मेरा नाम पे रिज्यूम है वो ओपन करो, लाइक। तो ये हम करते थे कमांड बेस इंटरफेस में। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमको डायरेक्ट दिखाई देता है कि ये मेरा नाम में मेरा CV इसी फोल्डर में, तो डायरेक्ट डबल क्लिक करते हैं तो हम उसको ओपन करते हैं। सो आइकन्स यूजुअली represent files and programs stored on the computer, and Windows represent running programs that the user has launched through the operating system। तो विंडोज़ में आपको क्या दिखाई देता है, मैं क्या क्या फाइल ओपन किया हूँ, एक मूवी ओपन किया हूँ, एक ब्राउज़र ओपन किया हूँ, फॉर्म फिलअप किया हूँ, एक वो वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया हूँ, एडिट कर रहा हूँ। सो द इनपुट डिवाइसेस यूज टू इंटरैक्ट विद द GUI commonly include द माउस एंड द कीबोर्ड। यहाँ पर से हम क्या क्या यूज़ करते थे, कीबोर्ड और माउस बहुत यूज करते थे। सो एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद GUI इंटरफेसेस, दैट इज Microsoft Windows, Ubuntu, Fedora, and Macintosh, and among others. These are the example of graphical user interface जो अभी हम करते हैं GUI में बेसिकली। और इसमें आपका जाता है कि एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम भी जाता है। सो नेक्स्ट है टच बेस्ड इंटरफेस। टच बेस्ड इंटरफेस क्या है ना? टुडे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, पीसीज ये भी सभी आ गए हैं। मतलब टैबलेट्स और आपका लैपटॉप में भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, गूगल ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है। सो टुडे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड पीसीज अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम सिंपली यूजिंग द टच इनपुट। हम टच करके काम करते हैं। So using the touch screen. So user provides inputs to the operating system which are interpreted by the OS as commands like opening an app, closing an app। हम close करते हैं कैसे? जैसे मोबाइल में करते हैं। डायलिंग ए नंबर, नंबर डायल करते हैं, ओपन करते हैं 1 2 3 4 डायल। स्क्रॉलिंग अक्रॉस ऐप्स, एक ऐप के बाद दूसरा ऐप कैसे स्क्रॉल करते हैं हाथ में। सो एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विथ टच बेस्ड इंटरफेस, जैसे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो हर मोबाइल में है, एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जैसे एप्पल का है। विंडोज़ 8.1 जो अभी विंडोज़ का है, एंड विंडोज़ 10 जो वर्सन है, दैट आल्सो सपोर्ट टच बेस्ड इंटरफेसेस अगर आपका मॉनिटर टच स्क्रीन हो तो। ठीक है। तो नेक्स्ट है वॉइस बेस्ड इंटरफेस। वॉइस बेस्ड इंटरफेस क्या है? Modern computers have been designed to address the needs of all types of users, including people with special needs। जैसे कि किसी का हाथ वगैरह ना हो तो उसके लिए कुछ इंटरफेस की कैसे वो वॉइस की तरह ये काम कर सके, लाइक दैट वन दे हैव टू डेवलप द वॉइस बेस्ड इंटरफेस। So all types of user including people with special needs and people who want to interact the computers or smartphones while doing some other tasks। हम अगर कुछ अलग काम करें तो जस्ट बोल देते हैं, जैसे अलेक्सा को बोल देते हैं कि प्ले द म्यूजिक ऑफ राजेश खन्ना। सो राजेश खन्ना का वो सर्च करके वो डायरेक्ट वो काम करता है, हमको काम नहीं करना पड़ता है। सो फॉर यूजर्स हु कैन नॉट यूज द इनपुट डिवाइसेस, हम वहाँ पर इनपुट डिवाइस ही यूज़ नहीं करते, लाइक द माउस, कीबोर्ड एंड टच स्क्रीन। And modern operating system provide the other means of human computer interactions, that is voice based interface। So users today can use voice based commands to make a computer work in the desired way। हम जो चाहते हैं वो ओपन करते हैं। Some operating system which provide voice based control क्या क्या है जो आपको बोले थे? iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में सीरी बोल के है जो कि वॉइस बेस्ड करता है। एंड्रॉयड में हम क्या करते हैं, ओके गूगल जो करते हैं, ओके गूगल है सबके मोबाइल में। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में कटोना बोल के है जो कि वॉइस बेस्ड है। उसके बाद है जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। जेस्चर बेस्ड इंटरफेस क्या क्या है देखते हैं। सो सम स्मार्टफोन्स बेस्ड ऑन एंड्रॉयड एंड iOS जो जो बहुत कॉस्टली है, सो एज वेल एज लैपटॉप्स
Let users interact the devices using gestures like waving, tilting, आई मोशन, अनसेकिंग जो बोलते थे हम, आपको बोल रहे थे कि सेक करते हुए तो मेरा सॉन्ग चलने लगता है. So this technology is evolving faster and it has promising potential for application in gaming. जैसे हम गेम खेलते हैं, मतलब अगर मोबाइल को लेफ्ट में घुमा दिया तो गाड़ी भी लेफ्ट में चला जाता है, कार गेम जो खेलते हैं. हाँ, मेडिसिन एंड अदर एरियाज, ये सभी में जेस्चर बेस्ड इंटरफेस काम कर रहा है. तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेस बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी हम आ जाते हैं जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, तीनों हैं. एक है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट. हाँ, तो प्रोसेस आपका चार है, हाँ, 4 टाइप्स ऑफ. सो ये आपका रहेगा डिफरेंट टास्क रहेगा. पहला रहेगा प्रोसेस मैनेजमेंट, उसके बाद रहेगा मेमोरी मैनेजमेंट, उसके बाद रहेगा फाइल मैनेजमेंट, उसके बाद रहेगा डिवाइस मैनेजमेंट. तो ये चारों फंक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है. और व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है. So operating system is called resource manager as it manages different resources like main memory, CPU, input output devices, so that each resources is used optimally and system performance does not deteriorate. हाँ, तो कैसे होता है, तो पहला काम क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है. प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, हाँ, तो आप प्रोसेस मैनेजमेंट में पहले अंडरस्टैंड करो कि क्या है प्रोसेस मैनेजमेंट. वाइल ए कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेशनल, अगर कंप्यूटर सिस्टम जब ऑन हो जाता है, डिफरेंट टास्क आर रनिंग साइमल्टेनियसली. जैसे मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, गीत लिख रहा हूँ, गीत सुन रहा हूँ, एक वर्ड डॉक्यूमेंट एडिट कर रहा हूँ, एक ब्राउजर ओपन किया हूँ, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ. सो ए प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू कैरी आउट वेरियस टास्क एंड ए टास्क इज एग्जीक्यूशन इज नोन एज ए प्रोसेस. एक एक टास्क, एक एक प्रोसेस है. किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. सो वो क्या करता है ना, ये सारी प्रोसेस को मैनेजमेंट करता है. सो वी कैन एक्टिवेट a system monitor program that provides information about the process being executed on a computer. In some systems में क्या होता है ना, it can be activated using control plus alt plus delete. अगर हम कंट्रोल प्लस alt प्लस डिलीट करते हैं तो चले जाते हैं लॉक में, और शटडाउन के स्क्रीन में चले जाते हैं. So it is the responsibility of operating system to manage these processes and get multiple tasks completed in minimum time. So as CPU is the main resource of computer system, its allocation among processes is the most important service of the operating system. Hence, process management concerns the management of multiple processes, allocation of required resources. मतलब मेरा अगर रैम के ऊपर डिपेंड है, मेरा अगर रैम कम है तो मैं 3-4 ही एप्लीकेशन ओपन कर सकता हूँ. नहीं तो देखते होगे कि बाहर बहुत सारा एप्लीकेशन ऑन करता है तो मेरा सिस्टम हैंग होकर बंद हो जाता है. सो दैट इज द एलोकेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज थ्रू ए प्रोसेस मैनेजमेंट अपन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग प्रोसेसेस. एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को इंफॉर्मेशन भी हम रिसोर्स शेयर करता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग देयर प्रोसेस मैनेजमेंट. ओके, सो नेक्स्ट इज द मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, जैसे कि आपको बोल रहा था कि मेरा रैम है तो कितना अलोकेट है, कितना फ्री है. तो वो आपको दिखा देगा कि आपका रैम इतना फिल्ड अप हो गया, 86% रैम इज फिल्ड अप. आपका एंड्रॉयड मोबाइल में वो आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है. So primary or main memory of a computer system is usually limited. प्राइमरी मेमोरी रैम को बोलते हैं, मेन मेमोरी क्या बोलते हैं, एसडीटी को मेन मेमोरी बोलते हैं, जहाँ पर स्टोर होकर रहते हैं. प्राइमरी मेमोरी में दो रहता है, रैम एंड रोम. ये आपको बोल दिया था. और शायद एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा मेमोरी के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में. सो द मेन टास्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू गिव कितना मेमोरी अलोकेट हुआ एंड टेक एंड कितना फ्री हुआ मेमोरी फ्रॉम रनिंग प्रोसेसेस. जो जो हम प्रोसेस ओपन किए हैं, जो जो एप्लीकेशन हम ओपन किए हैं, जो जो काम हम कर रहे हैं इन द सिस्टम. सो सिंस देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग एट ए टाइम, देयर arises a need to dynamically on the go allocate एंड फ्री मेमोरी टू द प्रोसेस. तो ये अपने आप चलता रहता है, एक बंद करो दूसरा ओपन करते हैं, दूसरा बंद करो नहीं तो तीन ओपन करते हैं. So operating systems should do it without affecting other processes that are already residing in the memory.
जो कि ऑलरेडी यूज हो रहा है। एंड वंस द प्रोसेस इज फिनिश्ड, एक प्रोसेस अगर फिनिश हो गया, मतलब सोचो कि एक गीत फिनिश है तो हम उसको बंद कर देते हैं, सो उसका जो मेमोरी है वो फ्री हो जाता है। एंड इट इज अगेन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेक द मेमोरी स्पेस बैक, तो वो मेमोरी स्पेस फ्री हो जाता है फॉर रीयूटिलाइजेशन। तो पहले फिर से और एक एप्लीकेशन हम ओपन कर सकते हैं। हेंस मेमोरी मैनेजमेंट कंसर्न्स विथ मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी so that maximum memory is occupied or utilized by a large number of processes while keeping track of each and every location whether the memory as free or occupied। जैसे आप देख सकोगे यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं टास्क मैनेजर में जाता हूँ, तो टास्क मैनेजर में जाता हूँ तो मेरे को क्या दिखाता है, कौन सा प्रोसेस, कौन सा एप्लीकेशन अभी रन है, और कौन सा एप्लीकेशन कितना परसेंटेज ऑफ सीपीयू को कवर अप करता है, कितना परसेंट मेमोरी ले रहा है मेरा रैम का, कितना परसेंट डिस्क का मेमोरी ले रहा है, कितना परसेंट नेटवर्क का ले रहा है। तो ये सभी सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। और ये सभी क्या है ना, बैकग्राउंड प्रोसेसेस है। 14 बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है जहाँ के मैं जान नहीं पा रहा हूँ कौन सा के कौन कितना मेमोरी ले रहा है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है मेरा 6 एप्लीकेशन ओपन है, तो ये आपको डिटेल्स दिखा देगा विंडोज टैक्स मैनेजर में। बैकग्राउंड प्रोसेस में आपको चल रहा होगा, जैसे आपका अगर प्रिंटर कनेक्टेड होगा, तो ये सभी इतने मेमोरी, मेरा 40% मेमोरी अभी यूजुअल है। तो ये आप प्रोसेस देख सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं, आपका हिस्ट्री देख सकते हैं, क्या क्या आपने यूज़ किया, स्टार्टअप एक है, यूजर्स कौन कौन, आपका कौन कौन यूज़र है यूज़ कर रहे हैं उसका डिटेल्स, और डिटेल सर्विसेज जो भी सर्विसेज हैं। तो ये सभी आपको विंडोज टैक्स मैनेजर में मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड टाइप आएगा फाइल मैनेजमेंट। सो फाइल मैनेजमेंट क्या है, जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट रखते हैं, हमारा मूवी रखते हैं, एक में MP3 रखते हैं, एक में MP4 रखते हैं। सो डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड एज फाइल्स इन द सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ये चला जाता है सेकेंड SSD में चल जाते हैं। So file management involves the creation, updation, deletion and protection of these files in the secondary memory. तो बेसिकली ये हार्ड डिस्क में काम होता है SSD में। So protection is a crucial function of an operating system. As multiple users can access and use a computer system, there must be a mechanism in place that will stop users from accessing files that belong to some other user and have not been shared with them. तो ये हम सिक्योरिटी पर्पज में भी कर सकते हैं, दैट इज मैनेज्ड बाय फाइल मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। So file management system manages secondary memory basically, while memory management system handles the main memory of a computer system. तो ये दोनों का डिफरेंशिएट है, ठीक है। सो लास्ट में आ जाएंगे हम डिवाइस मैनेजमेंट। सो डिवाइस मैनेजमेंट क्या है, जैसे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है, कैसे वो मैनेज होता है ना। कंप्यूटर सिस्टम हैज मेनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, so and hardware connected to it. So operating system manages these heterogeneous devices that are interdependent, सबके सबके साथ डिपेंडेंट है। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट्स विद द डिवाइस ड्राइवर एंड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर फॉर अ पर्टिकुलर डिवाइस। जब हम काम करते हैं वो डिवाइस ड्राइवर भी चलना चाहता है, व्हिच इज कॉन्फ़िगर्ड थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। So the operating system must also provide the options for configuring a particular device so that it may be, एक बार में देखोगे कि केबल USB केबल कीबोर्ड का काम नहीं कर रहा है, तो मतलब वो जो डिवाइस ड्राइवर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो वो कीबोर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। आपका दिखाएगा कि योर डिवाइस ड्राइवर कंपैटिबिलिटी सक्सेसफुली, तो वो काम नहीं करे मतलब ये आउट ऑफ डेटेड हो गया। सो दैट इट मे बी यूज फॉर एन एंड यूजर और सम अदर डिवाइस, तो ये यूज़ नहीं हो सकता। जैसे कि माउस आउट ऑफ डेटेड हो गए हैं, तो अभी ऑप्टिकल फाइबर आ गया। So just like files, devices also need security measures and their access to different devices must be restricted by the operating system to the unauthorized users, software and other hardware only। जैसे कि हम 2007 में .doc फाइल यूज नहीं कर .doc फाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन .doc में हम .docx फाइल जो डॉक्यूमेंट है वो यूज नहीं कर सकते। सो बिकॉज दैट इज नॉट कंपेटिबिलिटी विद दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स। सो दैट इज द डिवाइस मैनेजर। सो ये आपका हो गया है क्या, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस 2 पॉइंट्स
करके एक एक में लिखना। डिवाइस मैनेजमेंट में 2 पॉइंट्स, फाइल मैनेजमेंट में 2 पॉइंट्स, मेमोरी मैनेजमेंट में 2 पॉइंट्स, प्रोसेस मैनेजमेंट में 2 ही पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो ये आपका हो गया टोटल 8 पॉइंट्स हो गया फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपका रहेगा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है इन दिस चैप्टर। तो ये आपका जो है सिलेबस में यूनिट 1 में लास्ट को है कि नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्रीफ ऑफ इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिफरेंट यूजर इंटरफेस, जो हमने पहले भी बात किया था। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक है लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद है आपका चैप्टर है इन इंटर्न में मेमोरी यूनिट्स को लेके, तभी हम रैम एंड रोम का डिफरेंशिएट भी क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद है आपका चैप्टर बुलियन लॉजिक में, विच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड उसके बाद है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको बहुत बढ़िया लगेगा वो चैप्टर जब हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद रहेगा आपका एनकोडिंग स्कीम्स, जो ASCII है, इसकी है एंड यूनिकोड है। तो टोटल सिलेबस वाइज ही हम इसको कवर अप करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।